हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 26 जुलाई के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जो करंट अफेयर का जो सेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, जितने भी साथी हैं जो डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप टॉपिक वाइज और किसी भी एग्जाम संबंधित पीडीएफ अवेलेबल है, आप यहां से विजिट कर सकते हैं। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली सुबह आपका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, देखिए, कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बार देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कल के जितने भी क्वेश्चन एक बार पहले रिवीजन करेंगे, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो आज डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी हैंडले जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से पोजीशन पर रहा है। तो इसमें भारत रहा है 87वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो 87वीं पोजीशन पे रहा है इसमें भारत। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 25 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन आपने कल पढ़े थे एक बार रिवाइज हो जाए और फिर आपको वो याद भी हो जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में कारगिल जो युद्ध है जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कहां से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है कहां से कहां तक किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली से कारगिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले जो यात्री जो ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है इसका अनावरण, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू जो तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, ये इसरो के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा कि हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर पुरस्कार जीता है। तो कौन सी फिल्म ने जीता है ये, तो तुलसीदास जूनियर के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स में इंडिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो अन्नारसु करुणासन को नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा कि हाल ही में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए किसके, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं, दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, तो केपी कुमारन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये डिस्कस किया हमने। कल के जितने भी क्वेश्चन है ना उनको एक बार जस्ट रिवीजन किया है ताकि आपको जो जितने भी क्वेश्चन कल पढ़े थे एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हमारी जो आज की जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो सभी साथी एक बार वीडियो का सेशन शेयर कर देंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली जो खेलो इंडिया जो फेसिंग जो वीमेंस लीग शुरू की गई है। तो कहाँ पे शुरू की गई है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए, जो नई लीग शुरू की गई है कहाँ पे शुरू की गई है, जो नई दिल्ली के जो ताल कटोरा जो इंडोर स्टेडियम है ना, इसको 25 जुलाई से शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो लीग है ये 3 चरणों में होगी। ठीक है, शुरुआती 2 चरण कहाँ पे होंगे, नई दिल्ली में किए जाएंगे और जो आखिरी चरण होगा वो कहाँ पे किया जाएगा, पटियाला में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में।
देखिए अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हॉकी 5S चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ये भारत के द्वारा जीता गया है। और अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है? जर्मनी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पाकर खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 खिताब जीता है? तो हरियाणा के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला हमारा, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो किशोर राहुल श्रीवास्तव क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में IPL में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन क्या बने हैं? IPL में रिटायर होने वाले पहले प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये कौन से राज्य के अंदर है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य का जो जिला है बुरहानपुर, वो देश का पहला हर घर जल वाला जिला प्रमाणित जिला बन गया है। आगे बढ़ते अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया कौन सा? सांबा बन गया है। और हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो कौन से राज्य का? ये महाराष्ट्र का है। और ड्रिंक फ्रॉम द टैप वाला जो भारत का पहला शहर है वो कौन सा है? पुरी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको करंट अफेयर क्वेश्चन है ये भी, और ये प्रीवियस जो क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं उनसे ये उठाए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए समान सिविल संहिता वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और 100% LPG कनेक्शन वाला जो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तीसरा क्वेश्चन है आपका हमारा कि हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्षय मुंद्रा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी से रिलेटेड हम नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन ही अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का तत्काल प्रभाव से किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो विमल कोठारी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अतुल केशव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो महेश वर्मा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने किसको RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया? संजय मल्होत्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 जो फ्रेंच जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है? तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ये अवार्ड जो ये खिताब है ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए किसने जो मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? तो सर्जियो पेरेजो के द्वारा जीता गया है। और F1 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती गई है ये चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीती गई है। और F1 बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीती गई है। ठीक है, और हाल ही में जीती है F1 जो एमिलिया जो रोमाना का ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है ये मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई है। ठीक है, और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? ये मलेशिया को हराकर दक्षिण कोरिया ने एशिया कप 2022 जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस सुपरस्टार को UAE का जो गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो कौन से सुपरस्टार को इस जो वीज़ा से नवाजा गया है? तो ये जो वीज़ा दिया गया है तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कमल हसन जो साउथ एक्टर है कमल हसन को इस अवार्ड से ये अवार्ड नहीं ये वीज़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये गोल्डन वीज़ा दिया गया UAE के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए जो यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है। और जो 75वें जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को ये अवार्ड से
नवाजा गया है। फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल के अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और गोल्डन वीजा पाने वाले जो भारतीय हैं उनका एक बार नाम देख लेते हैं। देखिए इस सूची में हम शाहरुख खान है, संजय दत्त है, सानिया मिर्जा, बोनी कपूर और उसका परिवार है, संजय कपूर, वरुण धवन, मौनी रॉय, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, नेहा कक्कड़, सोनू सूद, रणवीर सिंह और फराह खान कुंदर क्या है, इनको यूएई द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता गया है? तो कौन सा पदक जीता है इसमें? तो इस नीरज चोपड़ा ने इसमें कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो भाला फेंक जो फाइनल मुकाबले में इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने चांदी को अपने नाम किया है। और इसी ही गोल्ड की बात करें तो एंडरसन पीटर्स के द्वारा 90.54 के द्वारा ये भाला फेंका गया उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए आलियंस मास्टर्स 2022 में भारतीय शटलर्स जो मिथुन मंजुनाथ कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। और हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा जीता था? कांस्य पदक है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के जो 40वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था? तो बिहार के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है। और किस मुक्केबाज ने जो महिला है विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो निकहत जरीन के द्वारा ये गोल्डन मेडल जीता गया है। ठीक है, अगर देखिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 के 12वें संस्करण में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो इस सूची में भारत चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जो ऊर्जा पुरस्कार जीता गया किसके द्वारा जीता गया है? तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौशिक राजशेखर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा हो जाएगा। और किस भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को 6वें उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। और हाल ही में किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेन जविंग को किया गया है। और हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन जो पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रैंक बिलजेक को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया है? रुपेश गोयल के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है विश्व में जो भ्रूण विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट का है हमारा अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, 20 को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 26 को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कुत्ता दिवस है 26 अगस्त को और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और लघु जो उद्योग दिवस है ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये कुछ हमारे दिवस से डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो अभी तक हमने करंट अफेयर का सेशन से शेयर किया है, आप सभी के सामने डिस्कस किया है। तो एक बार जितने साथी इस सेशन को शेयर कर देंगे। और आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजी में हमारी 298वीं क्लास है। देखिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद के बारे में मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता के हल जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा स्थल राजस्थान किस जिले में है? तो कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। और प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया सामान्य ज्ञान रोज के क्वेश्चन।
ठीक है, अब चलते हैं आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी तरफ। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर ज़रूर क्या करें। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। तो किसके राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है, आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर करना है। ठीक है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से आप अपना राइट आंसर बताएंगे। जो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। डेली करंट अफेयर की PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nocorrespondent.com को गूगल में सर्च कीजिए और यहाँ से PDF को आसानी से डाउनलोड कीजिए। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अभी तक हम सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया है, सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।